उस अंग को काट दिया जाता है जिस अंग के रहने से और संपूर्ण अंग खराब हो सकते हो। एक व्यक्ति के रहने से पूरा माहौल बिगड़ रहा है तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी ने कहा, समझाया था मैंने तुम्हें कि त्याग दो दुर्योधन को। नहीं, मेरा तो दुर्योधन, अब लो हो गया सत्यानाश, अब रो। विदुर जी की बातें धृतराष्ट्र ने मानी, अब क्या करें, चलो ले गए वहां हरिद्वार के ऊपर, अनशन करा के उनकी परम गति कराई। युधिष्ठिर जी ने देखा कि मेरे ताऊ जी कहां गए। नारद जी ने समझाया कि उनकी गति हो गई। भगवान श्री कृष्ण की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान अपनी लीला करके जब जाने लगे तो जब भगवान गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। पांचों पांडव, कुंती बुआ ने प्राण त्यागे। भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित। कलयुग के पहले राजा कौन? मैया कौन? परीक्षित। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कितने कमरे? कलयुग कहां कहां रहता है? हाँ, आप बताओ कलयुग कहां रहता है? हाँ, आप बताओ। नहीं मालूम? कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम, जुआ। कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ होता है वहां। आप लोग जुआ खेलते हो? हाँ? दादाजी जुआ खेलते हैं आप? अम्मा के संग खेल लेते हैं? मैं आपके संग जुआ खेलते हैं? सुनाई कम पड़ रहा है। जुआ खेलते हैं आप? जुआ नहीं खेलते, कभी नहीं खेले। आप लोग जुआ खेलते हैं? पत्ते पत्ते। आजकल तो स्त्रियां भी पत्ते ताश खेलती रहती हैं। आप खेलती हो मैया ताश? फिर बहू खेलती है? नहीं, दोनों सास बहू तो नहीं खेलती हो? चलो घर में कोई नहीं है, चलो ताश खेलते हैं। आजकल तो खेलती है सास बहू, देवरानी जिरानी सब ताश माश खेलती रहती हैं। क्या कर रही है महाराज जी? टाइम पास। अब टाइम तुम क्या पास करोगे? अब तो टाइम तुम्हें भी पास करने वाला है। टाइम पास ऐसे जुआ खेल के थोड़ी होता, ऐसे नहीं। टाइम पास भगवान का चिंतन करो, भगवान के चिंतन में समय जाए। जुआ खेलोगे नाश होगा। कलयुग बैठा जुए में। द्यूतम, ताश वास ना खेलना। आप पीछे वाले भैया खेलते हो ताश जुआ? भैया आप जुआ खेलते हैं? भैया, ओ भैया, जुआ खेलते हो आप? हाँ या ना? नहीं, जुआ ना खेलना। जुआ खेला कौरवों ने, नाश हो गया। पानम, शराब, कलयुग का दूसरा स्थान। आप पीते हो शराब? थोड़ी सी, कभी कभी दोस्तों के संग पार्टी में, कभी। आप सही बताओ, कभी नहीं पिए? पत्नी के डर के मारे तो नहीं बोल रहे हो? आप पीते हो शराब? नहीं, आप सही बता। कभी कभी तो पी लेते हो आप? नहीं, दोस्ती यारी में आप पीते हो शराब? थोड़ी सी, कभी कभी? नहीं पीते बिल्कुल? मैं, आप पीते हो शराब? हाँ? सुनने में आया कि स्त्रियां भी पीना स्टार्ट कर चुकी हैं। सही है? तो आपकी पहचान में कोई है जो पीता है? स्त्रियों में बहुत पीती हैं। श्रीमती जी तो नहीं पीती? आप पीते हो शराब? भैया पीछे टोपा वाले भैया, पीते हो शराब? सही बताओ। शराब ना पीना साहा, वरना सत्यानाश होता है शराब पीने वाले। शराब पियोगे तो विनाश। शराब बुद्धि भ्रष्ट कर। आजकल ना घरों में शराब बहुत पीते हैं लोग,
और तो सुनो, आजकल ना लोग अपने घरों में सजा के रखते हैं बड़ी महंगी वाली बोतलें। उनको लगता है कोई आएगा तो दिखाएंगे। शराब की बोतलें, आजकल लोग शराब सजाते हैं अपने घरों में, घर का डेकोरेशन करते हैं शराब की बोतलों से। सही है ना? अब देखो इनकी बुद्धि मारी गई है। मूर्ख हैं एक नंबर के। शराब से घर को कौन सजाता है? नालायक ही सजाता होगा। आग लगे ऐसे फैशन में, यदि ये फैशन है तो। अरे घर को सजाना है तो भगवान के सुंदर से लीलाओं के चित्र लगाइए। भगवान जी गिरिराज जी उठाए हैं, माखन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, यशोदा मैया लाड़ लड़ा रही हैं, ऊखल से बंधे हुए हैं। इन सुंदर सुंदर चित्रों को लगाइए ताकि आप की नजर जब दीवार पर पड़े और दीवार पर भगवान का चित्र, तो भगवान की याद आए। अब शराब देखने से क्या फायदा? ये मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण काम है। शराब को घर में नहीं सजाना चाहिए। पीना शराब का स्पर्श भी वर्जित है। शराब को महापाप में गिना जाता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो सारे गलत काम करने लग जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए शराब इत्यादि से हमें दूर रहना चाहिए। जो पिएगा, आपने शराब पी करके, आज हमारे देश में गरीबी क्यों है? शराब के कारण गरीबी है। हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो 500 रुपए कमाते हैं, जिसमें 100-250 रुपए की रोज पी जाते हैं। अब जब 250 की पी जाएगा तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या अपने लिए घर बनाएगा? क्या 2 पैसे भविष्य के लिए जोड़ेगा? यदि व्यक्ति शराब ना पिए, सारा पैसा मेहनत का कमा के जोड़े और उसका सदुपयोग करे, तो गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। शराब ही गरीबी का मूल कारण है। गरीब लोग ना गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो शराब पीते हैं वो, क्योंकि शराब बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। अब 500 रुपए आदमी कमाता है या 700, 100-200 की पी लेता है और पी के पत्नी को मारता और है, परेशान करता है मां को, पत्नी को, बच्चों को। अब उसके बच्चे, शराबी के बच्चे, शराबी के घर में रोज कलह होती है। कलह मतलब झगड़ा। उसके घर में रोज क्या होती है? कलह। कलह समझते हैं ना? कलह होती है, जिसके कारण उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। अब वो बच्चा पढ़े कि तुम्हारी कलह सुने? घर का माहौल खराब है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते। जो पैसा तुम शराब में बर्बाद करते हो, यदि वही पैसा बचाकर अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चे योग्य बन जाएंगे। तुम मजदूरी कर रहे हो, पर तुम्हारे बच्चों को फिर मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। वो सेवा करेंगे देश की, अनेक अनेक पदों पर जाएंगे। तो पढ़ लिख करके भैया बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शराब ना पियो। जो कमाते हो उतना भी बहुत, यदि उसका सदुपयोग हो जाए तो। लेकिन हमारे देश में बहुत लोग ऐसे, उन्हें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं। शराब पी करके वो अपने आप को बड़ा समझदार मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं कुछ लोग अपने आप को। आजकल तो ना माहौल है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घरों के लड़के लड़कियां आज शराब पीने को फैशन मानती हैं। अरे ये तो फैशन है, ना करो अपना नाश। शराब पीना कोई फैशन नहीं है। आजकल शराब पी के पूरी रात लड़का लड़की क्लबों में नाचते हैं। आजकल के लोग क्लबों में पूरी रात नाचते हैं शराब पी के। ये क्या है ये? इससे बड़ी बीमारी क्या होगी? क्या आपकी बुद्धि है? क्या आपका चरित्र है? पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग आप नाच रहे हैं शराब के नशे में। क्या चरित्र है ये? हमारा भारत ऐसा नहीं था।
जैसा आज भारत को बनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, विचार अलग है। हम सात्विक लोग हैं, हमारी बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। ये मूर्खों का काम है पूरी रात शराब पी के नाचना कूदना। ये समझदार नाचेगा शराब पी के? मूर्ख मूर्ख। अच्छे घर की बहन बेटियां शराब नहीं पीती, अच्छे घर के लोग, अच्छे घर के मर्द शराब नहीं पीते। वो अपने समय को सार्थक करते हैं सत्संग से जोड़कर। समाज जो पैसा शराब में जा रहा है, जो पैसा क्लबों में जा रहा है, यदि उस पैसे का आप समाज की सेवा में उपयोग करें तो समाज की सेवा का पुण्य भी मिल जाएगा और भारत से गरीबी भी विदा हो जाएगी।